Here we are discussing about some important academics and phrases previously asked in examinations like SSC, CGL, Triple SC, CHSL, MTS, RI. देन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है, डोंट ट्राई टू थ्रो डस्ट इन माई आईज, यू विल नॉट सक्सीड। इसका मतलब क्या है? डोंट ट्राई टू थ्रो डस्ट इन माई आई। थ्रो डस्ट इन माई आईज का मतलब क्या है? यही है इडियम्स। इसका मतलब क्या है यही पूछा रहे। टू प्रोटेक्ट माई आईज नहीं होगा, ब्लाइंड मी विथ डस्ट नहीं होगा, टू मिसलीड और कंफ्यूज मी यही होगा। टू ब्लाइंड मी विथ द डस्ट भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? थ्रो डस्ट इन टू माई आईज का मतलब होता है टू मिसलीड और कंफ्यूज मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, he broke down when he heard the news of his son's death। यहाँ पर पूछा है ब्रोक डाउन, जब उसने उसके बेटे की मौत के बारे में बताया तो ब्रोक डाउन का मतलब टूट जाना। इसका मतलब वेप्ट बिटरली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंट मिक्स विथ द बैड हैट्स। डोंट मिक्स विथ द बैड हैट। बैड हैट्स का मतलब पीपुल ऑफ बैड कैरेक्टर्स। इसका जो सही आंसर होता है पीपुल ऑफ बैड कैरेक्टर। Then next question, a man of straw। a man of straw means a man of no substance, जो कि बहुत ही वीक है, उसे कहा जाता है मैन ऑफ स्ट्रॉ कहा जाता है। उसके बाद आया है आई हैव क्लीन हैंड, सो व्हाई शुड आई बी अफ्रेड ऑफ एनीवन। क्लीन हैंड का मतलब पूछा है। क्लीन हैंड का मतलब क्या है? फल्टी होगा तो डर रहता है। इनोसेंट ये सही है। हाइजीनिक ये अलग है। ब्यूटीफुल ये अलग है। तो जी होता है क्लीन हैंड्स का मतलब नॉट ऑफेंसिव, जिसका कुछ दोष नहीं होता। और नॉट डूइंग एनीथिंग इमोरल, मतलब कुछ भी गलत नहीं किया होगा। तो क्लीन हैंड्स का जो मतलब होता है वो होता है इनोसेंट, जो कि कुछ भी किया नहीं हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आया है क्या, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट इवन ए सिंगल पेनी फ्रॉम हिम, ही इज ए क्लोज फिस्टेड मैन। यहाँ पर पूछा है एक क्लोज फिस्टेड मैन। क्लोज फिस्टेड मैन का मतलब क्या पूछा है? क्लोज फिस्टेड का मतलब होता है नॉट लाइक टू स्पेंड मनी, जो कि खर्चीला नहीं होता, वह बहुत कम पैसा खर्च करता है, उसे हम माइजर कहते हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जाता है। एक क्लोज फिस्टेड मैन का मतलब माइजर होता है, जो कि एक रुपया भी खत्म नहीं करता, जिसे कंजूस कहते हैं। टू कीप द वोल्फ अवे फ्रॉम द डोर, इसका क्या मतलब होता है? टू गार्ड अगेंस्ट वाइल्ड एनिमल ये नहीं होगा। टू गार्ड अगेंस्ट एनिमीज ये नहीं होगा। टू कीप एलोप फ्रॉम डिस्प्यूटेड मैटर ये नहीं होगा। इसका जो सही आंसर होता है टू कीप अप स्टार्वेशन। इसका मतलब क्या होता है? टू हैव एनफ मनी टू अवॉइड गोइंग हंग्री, मतलब भूखे मरने से पहले ज़्यादा पैसा रखना, इसका यही मतलब है। टू और क्या मतलब है? टू स्टॉप समबडी फीलिंग हंग्री, मतलब भूखा रहने तक ना जाना। तो इसका जो सही मतलब है टू कीप द होल अवे फ्रॉम द डोर। इसका जो सही आंसर होता है टू कीप ऑफ स्टार्विंग, भूख से मरने से दूर रहने को ऐसे टू कीप द होल अवे फ्रॉम द डोर कहते हैं। टू सेट द थॉमस ऑन फायर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू सेट द थॉमस ऑन फायर का मतलब टू जो तो है कुछ हीरोइक काम करना, मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना। दैट मीन्स इनका जो सही आंसर होता है डू ए हीरोइक डीड्स। डू ए heroic deeds, that means to do such a work that needs herculean efforts। herculean में कुछ ज़्यादा ही, बट समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने को कहते हैं टू डू ए हीरोइक डीड्स। दैट मीन्स टू सेट द थेम्स ऑन फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फ्यूचर ऑफ कश्मीर इज स्टिल ए वैक्स्ड क्वेश्चन। वैक्स्ड क्वेश्चन का मतलब क्या है? वैक्स्ड क्वेश्चन मतलब कंट्रोवर्शियल, जो कि दोनों कंट्री के बीच में हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होता है वो होता है कंट्रोवर्शियल। दैट मीन्स ए वेक्स्ड क्वेश्चन का मतलब है प्रॉब्लम होता है जैसे डिफिकल्ट टू डील विथ, दैट मीन थॉर्नी, जो कि दोनों कंट्री के बीच में डिस्प्यूट सिचुएशन क्रिएट करता है। तो ये वेक्स्ड क्वेश्चन का मतलब होता है कंट्रोवर्शियल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 15 अगस्त इज ए रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। रेड लेटर डे का मतलब होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन, दैट मीन्स एन इम्पोर्टेंट डे होता है और ऑस्पिशियस डे होता है।
जो कि 15th अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डे हो तो इंडिया का, इसीलिए एक ऑस्पिशियस या इम्पोर्टेंट डे है। इसे हम इडियमिक्स के लैंग्वेज में कह सकते हैं, ए रेड लेटर डे कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव ए फीलिंग, आई हैव ए फीलिंग इन माई गॉट, आई हैव ए फीलिंग इन माई गॉट दैट हर हस्बैंड इज चीटिंग हर। ये फीलिंग इन माई गॉट का मतलब क्या होता है? बेस्ड ऑन फीलिंग्स एंड इमोशंस रादर देन थॉट्स एंड रीजंस। बेवजह किसी के ऊपर आरोप लगाना, या कुछ जैसे कि हम बोलते हैं कुछ लोगों के साथ बात करने में कि उसके साथ बात करने के बाद मुझे पॉजिटिव वाइब आ रहा है या नेगेटिव वाइब्स आ रहे हैं, दैट इज फीलिंग इन माई गॉड्स। मतलब तुम अपने आप डिसाइड करना, इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए गोल्डन मैन, ए गोल्डन मैन, गोल्डन मैन का क्या मतलब होता है? मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, इसका मतलब होता है गोल्डन मैन। दैट मीन्स ए कोर्स ऑफ एक्शन दैट इज नॉट एक्सट्रीम, दैट मीन बेस्ट ऑप्शन इज मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम। मतलब कुछ ज़्यादा नहीं कि कुछ कम नहीं, बीच में रहने को कहते हैं ए गोल्डन मैन। दैट मीन दैट इसे कहा जाता है मिडिल कोर्स भी कहा जाता है। आउट ऑफ शॉर्ट मतलब, आउट ऑफ शॉर्ट मतलब ईल या सिक, ईल या सीख, या तुम कह सकते हो अपसेट होना। तो इसका मतलब आउट ऑफ शॉर्ट्स जो होता है उसका जो सही आंसर होता है अच्छा फीलिंग नहीं करना, दैट मीन्स सेहत अच्छा नहीं रहना, दैट मीन्स सीख फीलिंग करने को हम कहते हैं आउट ऑफ शॉर्ट्स। थैंक यू।